नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में और मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। इस खास कार्यक्रम में हम दिल्ली की अलग अलग जगहों पर जाते हैं और वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं या फिर देश में क्या कुछ मुद्दे चल रहे हैं वो उठाते हैं, ताकि सरकार और प्रशासन तक आम लोगों की बात जो है वो हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं और पहुँचा भी कहीं ना कहीं देते हैं। और जो आम जनता क्या चाहती है ये कहीं ना कहीं जो है इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो यही रहता है कि प्रशासन तक आम जनता की बात पहुंचे। और आपको इसी कड़ी में बता दे कि अब कहीं ना कहीं जो है संसद का बजट सत्र चल रहा है, भाग 2 जारी है और ऐसे में वक्फ बोर्ड को लेकर जो है कहीं ना कहीं देश में राजनीति देखने को मिल रही है। हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा जो धरना है वो दिया, जिसके बाद बीजेपी के कई लीडर्स कह रहे हैं कि देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में हम जानेंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि आखिर वो वक्फ बोर्ड बिल को कैसे देख रहे हैं। और इसी कड़ी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम माता सुंदरी रोड के डीडीए फ्लैट से यहाँ पर आए हैं और ये नमाज का टाइम है, कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं मुस्लिम समुदाय के। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर राजनीति हो रही है उस पर इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहेंगे, ये इनकी बातें जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुद्दीन है। रियाज जी, देखिए संसद का बजट सत्र चल रहा है भाग 2। आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो है काफ़ी घमासान देखने को मिल रहा है। जगदम्बिका पाल जो कि जेपीसी कमेटी बनाई गई थी उनके चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ ने धरना दिया है जंतर मंतर पर, ये देश को गुमराह करने के लिए दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ वक्फ बोर्ड का जो है वो विरोध कर रहा है, आप कैसे देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है क्या। जो ये जो वो हुआ है, प्रदर्शन हुआ है जंतर मंतर पर, देखो इसमें सबका हक है, हर आदमी प्रदर्शन कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ का जो कानून है उसके कानून के हिसाब से किसी को भी आप मना नहीं कर सकते प्रदर्शन करने के लिए। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहती है कोई प्रदर्शन ना हो, हर गवर्नमेंट यही चाहती है कोई प्रदर्शन ना हो हमारी उसके अंदर। लेकिन क्या होता है कि जो लोगों का वो रुक जाता है, काम रुक जाता है, उसकी वजह से थोड़े लोग परेशान हो जाते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट ने निकाला है कि जी वक्फ बोर्ड का हमारा, तो वक्फ बोर्ड का मसला ये है जी, वक्फ बोर्ड मुसलमानों का था शुरू से ही और अब भी मुसलमानों के पास ही रहना चाहिए। के पास रहने के लिए बात हो रही है, आप ही के पास ही रहेगा, कोई उसको ले नहीं रहा है। लेकिन जो सरकार है वो नया बिल ला रही है, उसमें संशोधन किए जा रहे हैं, जिसको आपने देखा भी होगा, लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि आखिर मुस्लिम समुदाय के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसकी मुख्य वजह क्या है, ताकि देश में जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जनता देख रही है देश की, उनको भी पता लग सके कि आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या कहेंगे? नहीं, प्रदर्शन तो कोई करने का मतलब ही नहीं है, प्रदर्शन नहीं है ये तो लोग डिबेट कर लेते हैं बैठ कर, और उसके ऊपर डिबेट चलती रहती है, हर चैनल पर डिबेट चल रही है इस बारे में। कोई भी चैनल है वो इसी बात को लेकर डिबेट कर रहा है। अब उसको डिबेट कर देगा, कोई कहता है कि हम 13 तारीख को करेंगे, कोई कहता है हम 17 को करेंगे। अब ऐसे कर करके जो लोग परेशान हो जाते हैं, कोई भी एक बात नहीं बैठती। विरोध क्यों कर रहे हो आप लोग? वक्फ बोर्ड का जो ये जो संशोधन कर रहे हैं इसमें आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं कर रहे हैं हम संशोधन कर रहे हैं। हाँ, संशोधन का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नहीं, संशोधन का इसलिए विरोध करना है, जो पहले से जो कानून है वही रहना चाहिए, कानून को चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू, उनका ये कहना है कि जो संशोधन हो रहा है इससे महिलाओं को कहीं ना कहीं और बुजुर्गों को जो है वो फायदा मिलेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, महिलाओं को बुजुर्गों को क्या फायदा मिलेगा, उसका उनसे पूछ के बताओ मेरे को, क्या फायदा है उससे? महिलाओं को और बुजुर्गों को फायदा क्या है उस चीज़ से? कोई महिलाओं बुजुर्गों की पेंशन बन रही है क्या? महिला बुजुर्गों को कुछ दे रहे हैं जो उनको महिला बुजुर्गों को फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा महिलाओं बुजुर्गों को इसके अंदर। तो मुस्लिम समाज के लोग आखिर इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? कुछ तो पॉइंट देखे होंगे आपने उसमें। नहीं, विरोध कोई नहीं है, विरोध सिर्फ इतना ही है कि जी हमारा जो वक्फ बोर्ड है वो हमारे पास ही रहे। आपके पास है, कोई नहीं ले रहा आपसे? नहीं ले तो कोई, अब यही लेने वाली तो बात हो रही है, उसमें संशोधन कर रहे हैं उसके अंदर। हाँ, संशोधन क्यों कर रहे हैं उसमें? क्यों संशोधन नहीं पसंद आपको? हमें संशोधन पसंद नहीं है, हमें तो जो है वही रहने दो, हमें वही रहने दो। हमें उससे आगे उसके वो नहीं चाहिए, हमें तो जैसा है ऐसे ही रहने दो आप। इससे क्या मुस्लिम जो और भाईचारा है, हिंदू भाईचारा, इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है? जैसा जो प्रदर्शन हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं जगदम्बिका पाल ने ये कहा है कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश। ये सब नेताओं की राजनीति है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो हर नेता अपनी राजनीति, अपनी रोटी सेक रहा है, इसके अंदर किसी का कोई मतलब नहीं है। कोई नेता आता है वो भड़काता है, कोई कुछ कहता है, कोई अलीगढ़ में जाके बयान देता है, कोई और कहीं जाकर बयान देता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाके बयान दे रहा है उल्टे सीधे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, होली खेलो,
और जो नहीं वो बना करेगा उसे ऊपर पहुँचा देंगे। बना कौन कर रहा है वहाँ पे होली खेलने को? अच्छी बात है, होली होनी चाहिए, हमारे देश की वो है ये। होली दिवाली है सब हमारे देश के ही तो है, हम सब एक ही तो है, अलग अलग थोड़ी है। नहीं, सब तो एक ही है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं आप, क्योंकि मुद्दा जो है होली दिवाली पे ले गए हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो वक्फ बोर्ड को लेकर है कि आखिर मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या कुछ सोचना है और क्यों जो विरोध है उसके मुख्य कारण क्या कुछ समझते हैं, ये हम जानेंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों से। सर क्या नाम है? देखिए अयूब अहमद नाम है मेरा। जी, अयूब जी, क्या कहेंगे कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 उसको जो है कमेटी ने जो है वो पेश किया था संसद के अंदर, हालांकि अभी पारित नहीं हुई है, लेकिन अभी से ही उसका विरोध जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग करते हुए आ रहे हैं, तो क्यों विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए ये जो विरोध है ना, ये एक ऐसी चीज़ है, ये जो वक्फ बोर्ड है, इस वक्फ बोर्ड के अंदर लेकर ये इस तरह से लोगों को उलझा रहे हैं कि मेन मुद्दों से इनको उलझाना है। मिसाल के तौर पर अभी सरकार जीती है दिल्ली के अंदर, अभी आपने देखा होगा इनका जो इन्होंने ये बयान दिए थे कि 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे हम, ठीक है, और हम 2500 रुपये लेडीज़ को उसमें डालेंगे। तो ये इन असली मुद्दों से भटकाना है लोगों को, मेन मकसद ये है। ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। जगदम्बिका पाल तो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लोगों ने जो ये प्रदर्शन किया था उसकी वजह से हिंदू मुसलमान हो रहा है। मैं आपको बता दूं इसकी दूसरी कड़ी है, अभी आपने 1-2 दिन पहले देखा होगा कि नागपुर के अंदर यह औरंगजेब की जी कब्र हटाओ वहाँ से, तुम 250-300 साल पहले के काम में मुर्दों को उखाड़ लाओ कि किस गम में मरा था। आज देश के अंदर आप सरकार जीत के आओ, आप सेंटर के अंदर हो या दिल्ली में हो या महाराष्ट्र के अंदर हो, आप लोगों के काम करो, उन काम से जो काम करने के लोग हैं, जो तुमने वादे करे हैं, उससे उनको हिंदू मुसलमान पे लेके आना है। मेन मकसद असल में इनका यह है कि हमने जो भी वादे करे हैं सरकार से वो पूरा ना करें और इसको हिंदू मुसलमान पे अटके रहने दें। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लो के जो लोग हैं उनको भी बुलाया था समिति में, उनके सुझाव भी लिए थे, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्या इसके पक्ष में है, क्या विरोध में है वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया जा रहा है? पहले तो ये बताइए। देखिए जो हमारे लोगों ने जो प्रदर्शन किया वो कोई ना कोई तो पॉइंट देख के किया होगा ना। प्रदर्शन में ये है कि आप, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या पॉइंट। मैं आपको सर एक चीज़ और बता दूं, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है, ये प्रॉपर्टी 400, 500, 1000 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। जो मुसलमान जो पैसा वाला आदमी है उसने इसको वक्फ कर दिया, यानी गिफ्ट दे दी। सरकार को गिफ्ट नहीं दी कि हमारी जो एक एसोसिएशन है वो उसको गिफ्ट दे दी। आप उसके अंदर इंटरफेयर करने वाले हो तो कौन है? लेकिन इसी पे प्रॉपर्टी पे ही जो है वो किरण रिजिजू ने बताया कि वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा ठोक देता था तो उसको आप क्लेम भी नहीं कर सकते थे। ये उन्होंने अपनी तरफ से बात जो है वो रखी है। देखिए ये कानूनी मुद्दे हैं, ये जो कानूनी मुद्दे हैं ये इसको लॉयर देखते हैं, इसको पढ़े लिखे लोग देखते हैं। कोई ना कोई प्रदर्शन करने का कोई ना कोई तो रीज़न होगा। मेरा सिर्फ आपसे मकसद ये है आपके माध्यम से कि लोगों को दिमाग को उसको भटकाओ नहीं, लोगों के काम करो जो तुमने वादे किए हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इन चीज़ों से हिंदू मुसलमान को एक रहने दो। मुसलमान यहाँ पे एक रहता है, गंगा जमुना तहजीब है, उसको बनी रहने दो आप। देखिए सरकार आपको ही वोट देगी, वो सरकार जो आपकी बनी हुई है, मुस्लिम समाज भी आपको वोट दे सकता है, लेकिन आपने कभी कब्र उखेड़ देंगे। और मुल्लों की लैंग्वेज, ये एक चीफ मिनिस्टर के होते हुए ये लैंग्वेज है, इस तरह से जब देखो मुल्ला मुसलमान। तो मेरा मतलब सिर्फ यही है कि विरोध कर रहे हैं, ये जो संशोधन हो रहा है विरोध कर रहे हैं। विरोध है बिल्कुल, हमेशा रहेगा और अपने हक के लिए हमेशा। ये नहीं कि इसका विरोध कर क्यों रहे हैं सर? मैं ये तो जान रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग है या जो हमारे जानने वाले लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, मैंने मान लिया वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आपने भी तो कुछ पढ़ा होगा कि हाँ भाई हम विरोध कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? देखिए ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, ये हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ से ना चले जाए, इसलिए विरोध कर रहा है। मेरा मानना अपना ये है, बाकी और जो कानून फंड है वो देखेंगे कानून के लोग। अच्छा चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा मोहम्मद इशाक। जी इशार जी, क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार देश में जो है वो सियासी उथापतल देखने को मिल रहा है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ ने भी प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन पर जगदम्बिका पाल और बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कैसे देखते हैं? वो तो यही हो रहा है, खैर देश का माहौल ही बिगड़ रहा है और बिगाड़ने के कोशिश में लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से दो समुदाय आमने सामने आए और हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमारी सीट बनी रहे और इन्हें इस चक्कर में उलझा दो देश को। ना तो महंगाई देख रहे, ना किसी और चीज़ को देख रहे, इनको सिर्फ ये मिल गया कि वक्फ बोर्ड को ले आओ
क्योंकि मुसलमानों की प्रॉपर्टी है ये आम जनता की प्रॉपर्टी नहीं है, सरकार की नहीं है। जैसे मेरे दादा पैसे वाले थे, उन पर प्रॉपर्टी थी, आज वो गरीबों के नाम पे करके चले गए। उसको क्या है, एक गरीब का वो है सेंटर, कभी इससे जो कमाई आएगी उससे गरीब लोग खाएंगे। अब गवर्नमेंट कह रही है नहीं, ये तो हमें दो। अबे भैया तुम्हें क्यों दो? लेकिन किरण रिजिजू कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अगर किसी की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर देता है तो उसको आप कोर्ट में भी नहीं चैलेंज कर सकते हैं। इस तरीके का जो नियम है उसको खत्म किया जा रहा है और मुस्लिम जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उसको भी फायदा होगा। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत भटका रहे हैं, वो लाइन से आपकी अगर प्रॉपर्टी है आप उसको उठा के एक तरफ कर दो, तुम दूसरे की प्रॉपर्टी को अपनी बना रहे हो, वो कौन सा तरीका है? वक्फ बोर्ड जो है वो अगर दावा ठोक देगा किसी की भी प्रॉपर्टी पे तो वो उसकी हो जाती है। नहीं, ऐसे कैसे हो जाती है? नहीं, कभी ऐसा नहीं होती कभी भी। जैसे मेरे दादा इलाही जमीन है, मेरे पास उसके पेपर हैं और वक्फ बोर्ड आके कह देगा हमारी है, तो कैसे हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। जो बाकायदा जो पुराने लोग पैसे वाले मुसलमान जितने भी थे, जिनकी औलादें नहीं थी या विदेश चले गए या मर गए, कब गए, अपनी प्रॉपर्टी गरीबों के नाम कर गए, उससे गरीबों को बेनिफिट मिले। रांड हैं, बेवा हैं, बेरोजगार हैं, जो बेचारे अनाथ बच्चे हो जाते हैं उनको फायदा पहुंचे। तो वो भी तो ये कह रहे हैं जो संशोधन हो रहा है उनको फायदा पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना, ये तो गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेके और अपने उस पर वो करेगी कि ये तो हमारा है। अच्छा देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बॉर्ड लॉ जो है वो तो प्रदर्शन कर ही रहा है, वो विरोध कर रहा है, लेकिन आम जनता भी क्या इसका विरोध कर रही है? आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं तो करूंगा विरोध। तो विरोध का कारण क्या है? कारण यही है कि हमारी प्रॉपर्टी आप क्यों ले सकते हो भाई? आप हमारी प्रॉपर्टी को क्यों कब्जाने के चक्कर में लगे हो? बस इतना है। आप जैसे ये गवर्नमेंट पहले चल रही है ना, 70-75 साल से गवर्नमेंट चल रही है ना, जब तो किसी को कुछ परेशानी नहीं हुई, आज परेशानी हो गई क्या? आज क्यों परेशानी है? उससे क्या मुसलमानों को फायदा नहीं पहुंच रहा उस प्रॉपर्टी से? भाई कहीं मस्जिद बनी हुई है वक्फ बोर्ड की जगह में, कहीं मदरसा भी बना होगा, कहीं कोई किराया आता होगा, जो गैर मुस्लिमों को दुकानें दे रखी हैं वक्फ बोर्ड की जगह की, उसका जो पैसा आता है वो गरीबों में बढ़ता है, रांड बेवाओं में जाता है। तो वो ये तो कह रहे हैं कि कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिस पर वक्फ बोर्ड ने जो है वो गलत तरीके से कब्जा कर रखा, वो कब्जा वो सब झूठ है, ये कभी नहीं हो सकता। कह रहे हैं वो दावा ठोक देते हैं। भाई सब कभी भी नहीं हो सकता। आपके पास अगर पेपर है, मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला कोर्ट में भी नहीं जा सकते आप। मैं आपको नहीं सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहा हूँ कि आप अगर तुम्हारे पास पेपर है, फर्द में तुम्हारा नाम है, आप सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है ना, वो भी आपकी जगह को छीन नहीं सकते। लेकिन वक्फ बोर्ड के किरण रिजिजू का कहना है कि वक्फ बोर्ड के को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अरे जो जगह दिखा दो पेपर का, कौन से तुम्हारे पे वक्फ बोर्ड की है तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, और आपकी है तो आप ले लो उसको। जब ये पूरा मसला जो चल रहा है, जिस तरीके से राजनीति हो रही है, इस पे हिंदू धर्मगुरु हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड है ये भस्मासुर का काम कर रहा है। नहीं, देखो ये तो हम सुनो, ये तो हमारी गवर्नमेंट जो है ना, जो इस टाइम शासन चला रही है, इसको देखना है कि भस्मासुर है या कोई और आदमी है। वो कह रहे हैं कि जो मौलाना हैं अपने फायदे के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नहीं, आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं, आम जनता को फायदा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मौलाना कोई अपने घर नहीं ले गए उठा के उसको, उससे आम जनता को फायदा होता है। अब वो तो बिगाड़ करने वाली एक बात है कि मैं कुछ भी बोल दूं। कह रहे हैं जिनको चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं। अरे वो पाकिस्तान तो हमारे जो बड़े करके गए ना, वो गलत करके गए। ये हिंदुस्तान किसका है? ये मुसलमानों का है। ये सनातन कहाँ से आया? बाहर से आया। आर्यंस कहाँ से आए? बाहर से आए। इनको कौन कहेगा कि बाहर चले जाओ? और यही बात कह दूंगा तो मुझे जेल में डाल देंगे कि ये तो देशद्रोही है। ऐसा नहीं है। जिसका शासन है उसका काम चल रहा है, वो जिसका शासन नहीं होगा उसका काम नहीं चलेगा। विरोध करेंगे यानी आप? नहीं, वो तो विरोध है ही है। ये नहीं, विरोध तो पुरजोर हो रहा है और होगा आगे चल के और बड़ा होगा। चलिए ठीक है, आगे चल के और बड़ा विरोध होगा, ऐसा कहना है मुस्लिम समुदाय के लोगों का। और भी लोग मौजूद है, सबकी अपनी अपनी अलग राय है, प्रतिक्रिया है, वो हम आपके सुना रहे हैं। किस तरीके से देश में इस समय वक्फ बोर्ड को लेकर जो है वो राजनीति काफी ज्यादा गर्मा रखी है। आइए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, देखिए आपको सुन लिया होगा आपने, हम किस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में हिंदू धर्मगुरु हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, सबसे पहले मैं उन पे आपकी जो है प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। उन्होंने वक्फ बोर्ड को बताया है कि ये भस्मासुर है, कैसे देखते हैं आप? चक्रपाणी महाराज
हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं और उस महासभा के अध्यक्ष हैं जिस महासभा के तहत उन्हें हिंदुओं के मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठाने से लड़ना चाहिए। जब गौ माता के हत्या होने उसका मीट मिलता है एक पंडित जी के यहाँ नोएडा के अंदर मील की फैक्ट्री मिलती है, उनकी कोई जवाब नहीं निकलता, वो कैसे हिंदू महागुरु हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। जब तिरुपति बालाजी के अंदर लड्डू के अंदर गाय की चर्बी मिलती है, उनका कोई बयान नहीं आया, न प्रत्यक्ष सरकार के खिलाफ कुछ नहीं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी मिली जो सरकार है, ये महाराज नहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। अगर जहां भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, पॉलिटिकली वोट पे ठेस पहुंचेगी, उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकलेंगे। तो मैं कहूँगा वो एक धर्म गुरु की आड़ में एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उसके बयान को इतना तूल ना दे, वो इस लायक ही नहीं उनके बयान को तूल दी जाए। वो ये कह रहे हैं कि जो मौलाना है, मौलाना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आम जनता को जो है वो इसका फायदा हो ही नहीं रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड का काम है इमामों की तनख्वाह देना, मस्जिदों का संचालन करना, और वहीं के वक्फ का जो किराया इकट्ठा होता है वो इन सब तनख्वाहों में बच्चियों की स्कॉलरशिप के अंदर जाता है। तो कोई मौलाना अकेला नहीं, मस्जिद के अंदर मौलाना ही नमाज पढ़ाते हैं, कोई दूसरे धर्मगुरु का आदमी आगे नमाज नहीं पढ़ाता, तो पैसा वहीं जाएगा ना। वही अपना वक्त दे रहे हैं, 24 घंटे मस्जिद के लिए काम करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, तो पैसा किसी और को दे दें क्या? वो कांग्रेस की देन है ये कांग्रेस की देन नहीं, ये उन मुसलमानों की देन है जिन मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी को, अपने हक को वक्फ किया, ये उनकी देन है। उन्होंने वक्फ किया है, ना कांग्रेस पार्टी ने वक्फ किया, ना भारतीय जनता पार्टी। वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने भूल की थी। नहीं, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी देश की भूल है। जिस तरीके से राक्षस को खून चाहिए, भारतीय जनता पार्टी दंगे की राजनीति चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। जब तक दंगा नहीं भड़केगा तब तक उनको राहत कहाँ मिलेगी? आज उनसे पूछा जाए कि महंगाई के क्या हालात है, दंगा भड़का दो। रोजगार नहीं मिले, दंगा भड़का दो। यहाँ दिन पे दिन शेयर मार्केट गिर रही है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आप पैसा दिल खोल के लगाइए, 4 जून के बाद सत्ता संभालूंगा, पैसा दुगना होगा। दुगना के आदमी कंगाल हो गया। आप आदमी सवाल पूछे, हिंदू मुस्लिम दंगे करा दो। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ऐसे मुद्दे लेके आओ जिसपे लोग बटेरे अपने पेट के लिए भूल जाएं और बात सिर्फ धर्म की करे। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भूल है। आरएसएस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भूल है, जिसने बनते ही आरएसएस देश को बंटवारे की तरफ बांटा। ये वही संगठन है, वही हिंदू महासभा है जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल के अंदर शासन चलाते अपना। जब भूल जाते हैं कुर्सी के लिए, आज कुर्सी मिल गई, सब भूल गए। हिंदुस्तान का भाईचारा भूलते जा रहे हैं। हिंदुस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये ऊपर वाला ही मालिक है, देश को कहाँ ले जाके छोड़ेंगे। आज देश के हर नागरिक को इतना बड़ा कर्जदार बना दिया हुकूमत ने कि कर्ज चुकाते चुकाते में मर जाएगा, नस्लें उसके कर्ज चुकाएंगी। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान ने चुना है। ऐसे आरएसएस सोच के लोग लेके आए ऐसे प्रधानमंत्री को। ये दिन अब दूर नहीं है जब हर आदमी के हाथ में आज 5 किलो के लिए कटोरा हाथ में है, कल ना जाने किस चीज के लिए कटोरा हाथ में देके जाएगी। ये वो हुकूमत है। अच्छा, स्वामी चक्रपाणी महाराज ने यह भी कहा है जो वक्फ बोर्ड मांग रहे हैं उनको पाकिस्तान भेज दो। आप कहाँ जाएंगे महाराज? कहाँ जाएंगे चक्र महाराज जी? ये तो हिंदुओं की आवाज भी नहीं उठाते। मैंने आपसे कहा ना 2 बातें गिनाई, ये हिंदुओं की आवाज ही नहीं उठाते, तो आप कहाँ जाएंगे? कौन से मुल्क में जाएंगे? मुसलमानों तो इस मुल्क को अपनी मर्जी से चुना है और छाती ठोक के चुना है। जिस इंसान के अंदर हिम्मत होती है अपने हक के लड़ने के लिए, उनके नाम इंडिया गेट के ऊपर लिखे हुए। जो कायर होते हैं उनके नाम नहीं लिखे हुए। आज उठा के देख लीजिए, इंडिया गेट के ऊपर तमाम नाम लिखे हुए। जो आज सत्ता में लोग हैं, चक्रवर्ती महाराज जैसे लोग हैं, इनकी नस्लें आपको नहीं मिलेंगी। वहाँ पे नस्लें उसी की मिलेंगी जिसके अंदर हिम्मत होगी अपने हक के लिए लड़ने की। हर आदमी हक के लिए लड़ना जानता है। जो हक के लिए लड़ेगा वो इस हुकूमत से लड़के रहेगा और लेके रहेगा, छोड़ेगा नहीं। ये हुकूमत कुछ भी कर ले, देश की जनता ने इन्हें सत्ता दी है। ये सत्ता का जितना चाहे दुरुपयोग करें, लेकिन ये देश इन्हें माफ नहीं करेगा। जो भाईचारे पे ठोक लगा रहे हैं, जो भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये कितना जोर लगा लें, अपने एड़ी चोड़ी का जोर लगा लें, इस भाईचारे को हिंदुस्तान से खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस पे ही आपने भाईचारे की बात करी। जगदम्बिका पाल आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, जो जेपीसी की कमेटी बनाई गई थी वक्फ बोर्ड के लिए, उसके वो चेयरमैन है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ ने अभी जो कुछ दिन पहले धरना दिया जंतर मंतर पर, इसको लेके उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने इनको भी बुलाया था, इनके सुझाव भी लिए, इनकी बातें भी मानी, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी जेपीसी कमेटी के चेयरमैन है जगदम्बिका पाल जी, जिसने विपक्ष की आपत्तियों को कूड़े के खत्ते में डाल दिया है। शायद 70 साल के इतिहास में ऐसा कोई जेपीसी का चेयरमैन नहीं हुआ होगा जैसे जगदम्बिका पाल हैं। जब उन्होंने जेपीसी पे कई सौ करोड़ रुपए क्यों खराब किए, उन एमपीओ का वक्त क्यों खराब किया बार बार बुलाकर, जब आपने उनकी आपत्तियों को पार्लियामेंट में रखना ही नहीं था।
तो सबसे बड़े अगर धोखेबाज कोई है तो जगदीप पाल है। और इसी पर ही जो है वो किरण रिजिजू का भी बयान सामने आया, कानून मंत्री हैं आपको पता है, उनका ये कहना है कि जो वक्फ बोर्ड है वो किसी के भी प्रॉपर्टी पर दावा ठोक देता था, लेकिन संशोधन से ये जो अधिकार है उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाएगा और इसका फायदा जो है सीधे तौर पर महिलाओं को और बुजुर्गों को मिलेगा। इस प्रोपगंडे का जो पता चला ना, जो प्रोपगंडा भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया, ये नरेंद्र मोदी जी के 14 के बाद फैला। अटल बिहारी वाजपेयी भी 6 साल लगे, कभी आवाज नहीं उठाई। ये देश को जिस तरीके से बरगलाते ना, 15 लाख रुपए देने के लिए बरगलाया था, 2 करोड़ नौकरी के लिए बरगलाया था, आज बात करो तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इसी तरीके रिजिजू ने कहा है कि देश को बरगलाइए, धोखे में रखिए। कम से कम उन लोगों को जिन लोगों ने आपको सत्ता में लेके आए, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, कम से उनके पेटों का तो ख्याल कर लें। आज लाके 5 किलो के राशन की लाइन में हिंदुस्तान की हिंदू आबादी को 52 करोड़ को लाइन में लगा दिया आपने। उन 52 करोड़ लोगों को हाथ में कटोरा दे दिया आपने। अच्छा आसिफ जी, ये बताइए, मैं आपसे भी पूछूंगा, क्या आप भी वक्फ बोर्ड का जो है वो विरोध कर रहे हैं? क्योंकि बातों से तो ये लग रहा है। मैं वक्फ बोर्ड का विरोध पूरी तरह कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड के अंदर जो संशोधन है बिल्कुल गलत है। मैं आपसे कहता हूँ कि जितने ट्रस्ट बने हुए हैं, तिरुपति बालाजी को, राम मंदिर हो, जितने भी हिंदू भाइयों के ट्रस्ट हैं, तमाम एक संशोधन साथ में लेके आते हैं ना, वहां 2 मुसलमान होंगे, 2 नॉन धर्म को, जिस धर्म के अंदर जिस धर्म की संस्था है उसमें दूसरे धर्म के लोग जाएंगे। जैसे आप वक्फ बोर्ड के अंदर 2 हिंदुओं को लेके आ रहे हैं, इसी तरीके से मैं कहूंगा जितने संस्था है हिंदुस्तान के अंदर, ईसाइयों की हो, सिखों की हो, हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, सबके अंदर बिना उस धर्म के मानने वालों को लाके डेलिए ना, फिर पता चल जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोग इस सरकार को कैसे दौड़ा दौड़ा के भगाते हैं। मेन मुद्दा यानी आपका ये है, जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो 2 गैर मुस्लिमों को लाया जा रहा है उनको नहीं लाना चाहिए, या इसके अलावा भी कोई आप विरोध है? नहीं, आप लेके किस लिए चाहते हैं? आप वो क्या करेंगे? वो क्या नहीं, अब मेरी बात है, वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ेंगे? बोलिए ना, इमाम के पीछे खड़े के नमाज पढ़े। बोलिए आप, ये संशोधन कर रहे हैं हम, ये जो हम 2 हिंदू डाल रहे हैं वो कल को चालू होते ही वो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ेंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे, मान लीजिए। ये कही ना, बात तो मैंने आपकी सुन ली जो आपने कहा, लेकिन इसके अलावा और कोई विरोध है आपका, और कोई कारण है? ऐसा कोई कारण नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वक्फ के ऊपर कोई दावा करता है उसके ऊपर आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, आप अपनी आवाज को कोर्ट में उठा सकते हैं, आपके पास में पेपर सारी चीज होनी चाहिए। लेकिन जब आपके कुछ है ही नहीं तो अल्लाह इसलिए मचाएंगे क्योंकि वक्फ सिर्फ पर सिर्फ मुसलमान करता है, दूसरा कोई वक्फ बोर्ड को नहीं देता है। तो जिसका जो दे रहा उसका हक है। हक इसलिए कि वो गरीब आदमियों के लिए चलाने के लिए होता है, उन विधवाओं के लिए पेंशन जाती है, तमाम चीजें उस धर्म के लिए जाती है, वो पैसा कि उस धर्म को ऊपर उठाने के लिए। तो विरोध जारी रहेगा? विरोध पूरी तरह जारी रहेगा, सरकार पूरी तरह नाकाम होगी, नंगी साबित होगी इसके ऊपर। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा समय कम है, जल्दी जल्दी सबके प्रतिक्रिया लेंगे। सर क्या नाम है आपका? रियासत अली। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर हमारी चर्चा जा रही है, मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं उनसे हम उनकी राय ले रहे हैं कि आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं, तो आप बताइए कि जिस तरीके से देश में राजनीति हो रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, वो तो होनी चाहिए। हमारी तो देखो मुसलमानों का यही जरिया है, आगे समझ। जो गरीब हैं, जो रांड बेवा हैं, वो वक्फ बोर्ड से ही उन्हें पैसा मिलता है, उन्हें जो है वक्फ बोर्ड से ही पैसा मिलता है। कोई हम नहीं दे रहे अपनी जेब से, कोई दूसरा नहीं दे रहा, कोई मोदी जी नहीं दे रहे। मोदी जी तो एक कहते हैं कि मैं 2500 रुपये दूंगा एक महिला को, बोल अब तक किसी खाते में आए? एक के खाते में नहीं आए। ना 1500 रुपये, वो 15,000 लाख कहा था उन्होंने, ना वो आए, कोई सा नहीं आया, आगे समझ। इसलिए ना हम तो मुसलमान के साथ ही हैं, खैर हम क्या करें, क्योंकि हम तो इसमें रहेंगे एजेंडे में। वक्फ आप भी जो है वो विरोध कर रहे हैं? हाँ, वक्त के साथ हैं। कारण क्या है? अभी आसिफ जी से बातचीत करी है, यहाँ पर खड़े थे, उनका ये कहना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो 2 गैर मुसलमानों को लाया जा रहा है, सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है, इसके अलावा और क्या? आसिफ जी ने भी सही कहा है कि अगर जो गैर मुस्लिम आ रहे हैं, जो हिंदू लोग हैं, तो वो क्या इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ेंगे या अपना धर्म चेंज करेंगे? तो ठीक है भाई, वही आएगा जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा, वो इस चीज़ को समझता है कि इमाम की क्या वैल्यू है, या पंडित जी मुसलमान हिंदू समझेंगे पंडित की क्या वैल्यू है, हम नहीं समझेंगे। इसके अलावा और कोई कारण है विरोध करने का? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। नहीं, जो देश की जनता इस समय देख रही है वो ताकि समझ सके नहीं, आखिर जो मुसलमान लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का, तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्या सिर्फ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लो जो विरोध कर रहा है उसकी वजह से उनके पीछे जा रहे हैं, या उनके व्यक्तिगत सही में वाकई में लगता है कि हाँ भाई इस चीज़ में जो संशोधन है ये गलत है? नहीं, संशोधन जो हो रहा है ये हमारा जो वक्फ बोर्ड का हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है एकदम। संशोधन होना चाहिए आप कह रहे हो, लेकिन ये सारे कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे जो मुस्लिम लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, वो विरोध सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या कारण है? आप इसलिए कर रहे हो कि वो कर रहे हैं इसलिए? नहीं, हमारा ये कारण है कि जो हमारी जो विधवा हैं, गरीब हैं,
उनको पैसा वक्फ बोर्ड देती है, मोदी जी नहीं देते, सरकार नहीं तो जगदम्बिका पाल भी और किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि हम अगर ये संशोधन कर रहे हैं उनको फायदा होगा। देती। ये हमें कुछ नहीं फायदा होगा, उनको कुछ नहीं होगा फायदा। नहीं होगा, लेकिन विरोध आप करेंगे, हाँ, जारी रहेगा। जारी रहेगा, कभी बंद नहीं होगा और बढ़ेगा। ठीक ठीक ठीक। आप बात करना चाहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? नौजवान आदमी है, क्या नाम है? अब्दुल कबीर कुरैशी। जी, क्या कहेंगे अब्दुल भाई, जिस तरीके से लेकर जो है वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो विधेयक 2024 को लेके आया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, तो ऐसे में जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है, देश में गलत संदेश देने की कोशिश जो है वो मुस्लिम पर्सनल बॉर्ड लॉ ने करी है। आप इसको कैसे देखते हैं? सर एक बात बताइए, अभी इससे पहले कृषि कानून आया था, कृषि कानून जिसके लिए लाया गया था, क्या वो इस कृषि कानून को मान रहे थे? उस कानून के चक्कर में 700 किसान मरे थे, उसके बाद ये बिल वापस ले लिया गया, तो इन 700 किसानों की जिम्मेदारी कौन लेगा? और दूसरी बात ये, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके वक्त, हाँ, तो ये चीज़ गलत कहाँ से, आप मुझे ये बताओ, ये कोई मोदी जी या फिर बीजेपी या फिर किसी पार्टी की दी हुई जगह तो नहीं है ना। ये जगह जो है हमारे बाप दादाओं ने अल्लाह के नाम पे दी गई है, अल्लाह के नाम पे दी है, अल्लाह के लिए दिए, इसमें मस्जिद बने, मदरसे बने। इसी पे तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अगर किसी की जमीन के ऊपर दावा ठोक देता है तो उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। मतलब वक्फ बोर्ड मान लीजिए अगर किसी की भी जमीन के ऊपर, आपकी जमीन के ऊपर, मेरी जमीन के ऊपर, देश में किसी के जगह पर भी अगर दावा ठोक देता है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो फिर वक्फ बोर्ड क्यों जाती है? ऐसा किरण रिजिजू कह रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? किरण रिजिजू। प्रूफ करें ना, प्रूफ करें इस चीज़ को, कहाँ हुआ है ऐसा बताओ। ऐसा तो मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ, प्रूफ करके दिखाओ ना इस चीज़ को। तो विरोध करने का आपका क्या कारण है, आपका व्यक्तिगत कारण क्या है? विरोध करने का हमारा एक ही कारण है कि ये जो वक्फ की ज़मीन पर ये बीजेपी सरकार अपनी ठोस जमा रही है, ये नहीं जमानी चाहिए, गलत है, क्योंकि ये किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की दी हुई जगह नहीं है, ये अल्लाह के नाम पे हमारे बाप दाओं ने, हमारे बड़ों ने जो है ये जगह दी है, ये इस पे किसी का कोई अधिकार नहीं है, इस पे सिर्फ अल्लाह का अधिकार है। तो जो संशोधन हो रहा है, संशोधन में और क्या चीजें हैं जो आप जिसका विरोध कर रहे हैं? कुछ तो पॉइंट होंगे ना जिसमें आप विरोध कर रहे हैं। हमारा तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि ये जगह जो है ये हमारे बड़ों की दी हुई है। मैं एक ही बात बार बार कहूँगा, वो तो मैंने सुन लिया, इसके अलावा और कोई? इसके अलावा नहीं, हमारे लिए तो और कोई नहीं भाई, यही है। यही है मेन कारण। हाँ, यही मेन कारण है। जो वक्फ बोर्ड से जो ये अधिकार अगर लेने की बात कर रही है वो ना लिया जाए, वो ना लिया जाए। तो बाकी सारी चीजें ठीक लग रही है आपको? नहीं, बाकी मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं, जितना पढ़ा है उतना मैं आपको बता रहा आपका एक ही चीज पे विरोध है, एक ही पॉइंट पर विरोध हूँ। हाँ, चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि आम जो जनता है उनका क्या कुछ कहना है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में हम उतरे थे, जिस तरीके से देश में वक्फ बोर्ड को लेकर जो है वो राजनीति गर्म है, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, उस पर हमने आखिर आपको दिखाया कि जो आम जनता है, आम मुसलमान है, आम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रिया तो आप लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन आखिर दिल्ली के जो मुसलमान हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर और उनका क्या कुछ कारण है विरोध करने का, वो हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है और सरकार और प्रशासन तक भी इन आम जनता की बात पहुंचाने की कोशिश की है। बहरहाल इसी तरीके के हमारे कार्यक्रम के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए और हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ देखते रहिए, जहां पर हम आपको देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग कोनों में लेकर जाते हैं और वहां से जनता की आवाज़ सरकार और प्रशासन के तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।